दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने? वी.डी. सावरकर ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी वी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, वी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो वी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो 1857 नामक पुस्तक वी.डी. सावरकर ने लिखे थे। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। अगला प्रश्न, हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1925 में। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में की थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी. मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह कौन सा है? तो वह है अनुशीलन समिति। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था वर्ष 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो वो थे चित्तरंजन दास। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो वो थे चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? तो शिव शर्मा।
शिव शर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो यह पंक्ति बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर किसको चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा कौन नहीं है? तो वो थे भगत सिंह। अगला प्रश्न, सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद एवं मम्मथनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो वो थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड में मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो जगत नारायण मुल्ला थे। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी एवं M.A. अंसारी में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो वो थे M.A. अंसारी। अगला प्रश्न है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाजिद अली शाह का है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कथन वाजिद अली शाह का था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 गठित की गई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो वो थे भगत सिंह। अगला प्रश्न, सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं भगत सिंह ने।
अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी तो 23 मार्च 1931 को ये तीनों लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। वह वाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो वो था लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है तो फिरोजपुर में स्थित है भगत सिंह का स्मारक। अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी तो वो थे बटुकेश्वर दत्त को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खां। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है तो अशफाक उल्लाह खां नाम है। अगला प्रश्न, मुकदमों का सही क्रम है लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा और मेरठ मुकदमा। मुकदमों का सही कालानुक्रम लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा है। अगला प्रश्न, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण सही सुमेलन से है तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 से संबंधित है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1930 से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से ये भी है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद रास बिहारी बोस से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु से संबंधित है। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद से संबंधित है। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष से संबंधित है। अगला प्रश्न, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था सूर्यसेन ने। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था सूर्यसेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे तो खुदीराम बोस थे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। सही सुमेलित है। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर से संबंधित है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष से संबंधित है। गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। स्वराज पार्टी सी.आर. दास से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। संगठन और उनके संस्थापक से संबंधित प्रश्न है। मित्र मेला बी.डी. सावरकर या गणेश सावरकर से संबंधित है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. सेन से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस.एन. सान्याल से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। काकोरी षड्यंत्र केस राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है। अगला प्रश्न, जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र। अगला प्रश्न, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे जतिन दास। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। जतिन दास भूख हड़ताल से संबंधित है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह फांसी से संबंधित है। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। जतिन दास भूख हड़ताल किए हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान अपने आप को, अपनी आखिरी गोली जो बची थी उससे अपने आप को
गोली मार लिए थे और शहीद हो गए थे। भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। कल्पना दत्त आजीवन कारावास से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त से संबंधित है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठन हुआ था। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। संघ और संस्थापक, रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न, अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे तो वो था अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला प्रश्न सही कथन है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। अगला प्रश्न, सचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और गोपीनाथ साहा में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था तो गोपीनाथ साहा थे। गोपीनाथ साहा ने कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था तो वो थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता से संबंधित थे। अगला प्रश्न, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी तो वो थी बीना दास ने। बीना दास ने वह महिला क्रांतिकारी थी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह किसने कहा था? भगत सिंह ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, भगत सिंह ने कहा था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।